करते हैं आपके पुरोहित होने के नाते। तो पुरोहित का तो दायित्व है, क्योंकि जो हमने अपने जीवन में पाया है, चाहे वो अपने माता पिता से, चाहे आश्रम से, जो भी, तो इसी जीवन में वो आपको यथावत दे जाए, मतलब जितना भी अपने पास शेष मात्र कुछ नहीं रखे, क्योंकि पाया यहीं से। और अध्यात्म का भाव है, और फिर पुरोहित का हमारे दायित्व आप लोगों ने दिया है, तो वो हम आपको सर्वस्व जो है वो आपको पूर्णता ही आपको लुटा दिया जाए, आपको दे दिया जाए। जैसे हम आरती पढ़ते हैं, तेरा तुझको अर्पण, पर वो हम करें ना करें भगवान को, पर मेरा भाव है कि मैं अपना दायित्व आपको कंप्लीट, मैं आपको अपनी सब चीजें यथावत है वो आपको दे पाऊँ। तो सिर्फ यही व्यवस्था है कि ये आप सब लोगों के सहयोग से ही है, और इसका पूर्ण फल भागवत जी के बारे में बस मैं याद नहीं कहूंगा कि आप सब लोग विद्वज्जन हैं, और आप लोगों को भागवत जी आपने लोगों ने पढ़ी भी हुई है, आपने सुनी भी हुई है और देखी भी हुई है। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको शायद पहली बार सुनने में आपको मिलेगी, और जो आपने कभी देखी नहीं होगी, सुनी तो नहीं होगी, क्योंकि मैं पहली बार सुनाऊंगा आपको। हाँ, हो सकता है आपने पढ़ी भी ना हो, क्योंकि हम जो पाठ करते हैं ना रामायण जी का, हम जो पाठ करते हैं सुंदरकांड का, हम जो पाठ करते हैं हनुमान चालीसे का, एक्चुअली क्या है, वो हमें सबको ना कंठस्थ है। हमें कोई मतलब नहीं कि पहली चौपाई क्या थी, पिछली बारी क्या है, आगामी क्या आने वाली, तो रटते बस हमें रट देना। में मालूम है कि 2 से 3 मिनट और 20 सेकंड के अंदर हमारे हनुमान चालीसा पढ़ देनी है, क्योंकि वो हम सिर्फ रूटीन पूरा करते हैं। हमें उसका एक एक जो मंत्र है, एक एक शब्द है, उसका या क्या अर्थ है, उसका हमें लाभ कितना मिल सकता है, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस रूटीन पूरा करना है। फिर माँ बाप ने बोला है, भाई ने बोला है, बहन ने बोला है, या पंडित जी ने बोला है, गुरु जी ने बोला है, या जो भी है वो हमने इसको कर देना। तो आपसे ये सारी भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको कि ये छोटा सा प्रयास किया गया है कि आपके बीच में भागवत जी की वास्तविकता जो है वो आपको आ जाए, और थोड़ा सा आपको ना स्वयं भी चिंतन कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने अपनी अवस्था से पढ़ी बहुत बार है आपने, पर वो पढ़ के आपने पढ़ी दी है, बस वो उसका कुछ बचा नहीं हमारे पास। और खोल के खोले, आए भी खाली हाथ थे, तो वो झाड़ फूक के चले भी खाली के, हमें कुछ मिला नहीं। हमें चाहे वो आप अपने हिसाब से देखा, अपनी कम से 50 बार पढ़ा हो, या 100 बार पढ़ी हो, या 200 बार पढ़ी हो, या आपने 2 ही बार पढ़ी हो, या 5 बार पढ़ी हो, पर हमारे जीवन में उतरी नहीं। क्योंकि भागवत जी में पहला ही ये कहा गया है कि ये जो मान्यता है आप भागवत जी की, पहले अगर हम हाथ को पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ आता है कि भागवत जी के में हमने सुना है कि एक बांस लगाया जाता है, और जो सुखदेव जी ने कथा कही है, और जो परीक्षित जी उसमें आके उपस्थित हुए हैं, तो सारी गांठें हैं। पर हम आप सोचते हैं कि जब भागवत जी में इतनी शक्ति है, कहने वाला इतना व्यक्ति विद्वान व्यक्ति हो, तो हमें इतने अच्छे समझा देता है, सुनने वाले हम आप जैसे लोग परीक्षित जैसे हैं, तो फिर वो हमें भागवत जी का फल क्यों नहीं मिलता? हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता, हमारे घर में भी ठीक नहीं होता, वैसे हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, परिवार में, कारोबार में वो यथावत समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो हमारी ब्रेक है, कि वो हमें ना, हम भगवान से जुड़ नहीं पा रहे। पता सब कुछ है, पर जुड़ नहीं पा रहे, उसकी व्यवस्था करने की हम यहाँ कोशिश करने जा रहे हैं कि जितना उस परमात्मा ने हमें जो थोड़ा सा जो दिया है, अल्प ज्ञान है, आप विद्वज्जन हैं, और उसके माध्यम से आपके बीच में कुछ कहने का प्रयास होगा कि यही होगा। और बस ठाकुर जी की कृपा, कहने के बारे तो हम कुछ भी नहीं है, और जो वो कहलवा देंगे 2 शब्द हैं उनके बारे में, और प्रयास यही रहेगा कि बीच में जो प्रश्न है, ऐसे जो हमारे सामाजिक प्रश्न है बीच में, मुख्यतः ये जो रखी गई है जो कथा, वो सिर्फ इसी भाव से कि हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में कई परेशानियां, कई ऐसे द्वंद्व आ जाते हैं जिसका हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता, और उसके उत्तर के लिए अगर हम अपने बड़ों से पूछते हैं तो वो भी निरुत्तर होते हैं, क्योंकि उनके पास भी उसका उत्तर नहीं है। और अगर हम अपने आचार्य जी से, गुरु जी से, या पंडित जी से, या जिससे पूछना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर से आंसर नहीं दे पाते, हम सेटिस्फाई नहीं होते, ऐसा मान के चलिए कुछ इस तरह से। चलिए, जो शास्त्रों के द्वारा जो चीजें कही गई हैं उसके बारे में बीच बीच में जो कथाओं के बीच में आता रहेगा, भाव है, तो उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। ये भूमिका के रूप में मैंने आपको 2 शब्द आपसे इसलिए कहे हैं कि एक तो आपको स्पष्ट हो कि हम भागवत जी कर रहे हैं, आप उसको वैसी वाली भागवत में लेके चले। इसको आप ये समझे कि आज आप आए हैं, कल आप अपने मन में कोई ना कोई जिज्ञासा लेके आए,
कोई ना कोई ऐसा प्रश्न लेके आए जो आपके बच्चे आपसे कर लेते हैं, या आपके हस्बैंड कर लेते हैं, या सासू माँ कर लेते हैं, बहन या भाई कर लेते हैं, या आप अपने माता पिता से कर लेते हो, उसका आपको उत्तर नहीं मिल पाता। ऐसे प्रश्न जरूर करके लेके आए। तो प्रयास करेंगे कि अपनी अल्प बुद्धि से अगर मुझे आता हुआ हो तो मैं आपको तुरंत उसका उत्तर दूंगा, नहीं आए तो फिर मैं आचार्य से पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगा, तो उसका उत्तर हम जरूर। तो मुख्यतः हम इस विषय को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि धर्म के मामले में जो भ्रम है हमारे जीवन में, ठीक है, परंपराओं को लेकर, जो रीति रिवाजों को लेकर जो भ्रम है, हम उसको थोड़ा सा निवारण करें। जो जिंदगी बचे बस आप इस मूल पे आप रहिएगा कि जो जीवन शेष रहा है वो सुखपूर्वक निकल जाए, वो द्वंद्व में ना उलझे, आप उलझ के जिंदगी ना जिए।